पलक बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। सोच रही हूँ कुछ। पलक चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना खोजते खोजते इंसान के खेत के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे दिखता है कि बहुत से गाजर खेतों में बोए हुए हैं। इसीलिए वो एक गाजर को चुरा कर अपने बच्चों के लिए ले जाने लगती है। लेकिन इंसान पलक को ऐसा करते देख लेता है, जिस वजह से गुस्से में आकर वो पलक को एक पत्थर खींच के मारता है, जिस वजह से पलक की जान चली जाती है। रानी कबूतरी भी उसी रास्ते से गुजर रही थी अपने बच्चों के लिए दाना खोजते हुए। लेकिन जैसे ही वो पलक को मरा हुआ देखती है, वो रामू चिड़े के पास जाकर बताती है कि आपकी पत्नी मर गई है। रामू भैया, आपकी पत्नी मर चुकी है क्योंकि आपकी पत्नी खेत में चोरी कर रही थी। अरे पलक, तुम क्यों गई इंसानी बस्ती में? वो एक गाजर की वजह से तुमने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर कर रख दी। हमारी एक छोटी सी बच्ची भी है, अब उसका ख्याल कौन रखेगा उसका ख्याल? इस सवाल का जवाब मुझे दे दो पलक, दे दो। राम अपनी बेटी गुड़िया को बताता है कि अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर गुड़िया बहुत जोरों से रोने लगती है। क्या पापा, अब मेरी मम्मी कभी भी लौट कर नहीं आएंगी? सच बोलो ना पापा, प्लीज सच बोलो। चुप कर जा गुड़िया, चुप कर जा मेरी बेटी। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं तुझे पाल लूंगा, हर हाल में तेरा ध्यान रखूंगा, तुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों तक तो राम अपनी बेटी गुड़िया का ध्यान बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो अपने काम में ज्यादा व्यस्त हो जाता है, बाहर से दाना खोजने में ज्यादा व्यस्त हो जाता है, तब वो अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पाता। इस वजह से गांव के कुछ बुजुर्ग लोग उसे ये बताते हैं कि अब तू अकेला अपनी बेटी को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि तेरे पास बाहर के भी काम है और अंदर तू अपनी बेटी को कैसे संभाल सकता है, क्योंकि तू बाहर थका हारा आएगा और अंदर तुझे भी अपनी बेटी का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ऐसा करना तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसे सभी बड़े बुजुर्ग ये सलाह देते हैं कि वो एक नई शादी कर ले। रामू को भी गांव के बुजुर्गों की सारी बातें सही लगती हैं, इसीलिए वो एक नई शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। राम एक नई चिड़िया लाडो से ब्याह कर लेता है। दोनों की नई शादी हो जाती है। लाडो पहली बार राम के घर में आती है। राम सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में लाडो को बताता है। लाडो को पूरी अच्छी तरीके से समझाता है कि बाहर से मैं तुम्हें दाने ला कर दूंगा, पैसे ला कर दूंगा और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हारा बस एक ही काम होगा, मेरी बेटी का ध्यान रखना, और इस काम को तुम्हें बखूबी निभाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के लिए मैं तुम्हें ब्याह कर कर इस घर में लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लाडो राम चिड़ा से कहती है, मैं बेटी का ध्यान रखूंगी, ये मेरी ही बेटी है, ये मत समझिएगा कि ये मेरी सौतेली बेटी है, समझकर मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी। लाडो के लफ्ज सुनकर रामू को बहुत ज्यादा संतुष्टि पहुंचती है, इसीलिए राम संतुष्ट होकर अपने काम के लिए निकल जाता है। चलो, इतने दिन बाद मेरी छोटी सी गुड़िया को कम से कम माँ का सुख तो मिलेगा, ऐसा कहकर राम अपने काम के लिए निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ घर में लाडो गुड़िया का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रही थी, क्योंकि गुड़िया को प्यास लगी हुई थी। वो बार बार अपनी माँ से कह रही थी, माँ मुझे पानी पीने के लिए नदी में जाना है, मुझे पानी पीने के लिए नदी में जाना है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। लेकिन लाडो एक बार भी गुड़िया की बातों पर गौर नहीं करती और ये कहती है, अरे चुप हो जा, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो तुझे ले जाकर नदी में पानी पिलाऊंगी। ये सुनकर गुड़िया बहुत निराश हो जाती है और थक हार कर अपनी माँ से विनती करते करते, जब उसकी माँ नहीं मानती, वो अकेले ही नदी के पास जाने लगती है। लेकिन क्योंकि गुड़िया छोटी सी, उसे रास्ते के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी वो नदी तक पहुंचने की कोशिश करती है। नदी के पास पहुंचकर वो पानी तो पी लेती है, लेकिन लौटते समय वो रास्ता भटक जाती है। वो भूलकर और भी घने जंगल में चली जाती है, जिस वजह से अब उसे घर लौटने का रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। अरे मैं क्या करूं?
मैं पता नहीं क्यों अकेली आई। अब कैसे मैं अपनी पापा के पास जाऊंगी। अरे मेरी माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? तुम्हारी वजह से इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इधर राम अपने काम से शाम को लौटकर घर पहुंचता है, लेकिन उसे गुड़िया घर में नहीं दिखाई देती। इसीलिए वो लाडो से तुरंत पूछता है कि लाडो, मेरी प्यारी सी बेटी कहाँ गई? लाडो बड़ी चालाकी से जवाब देती है, उसको मैं 2 बार नदी पर ले जाकर पानी पिला चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी बेटी इतनी शैतान है। लेकिन मेरी बात ना मानकर भी वो नदी पर चली गई पानी पीने। मेरी बात नहीं मानी। मैंने बहुत बार मना किया कि रुको, अभी पानी पी के आई हो, फिर जा रही, लेकिन वो जिद कर फिर चली गई पानी पीने। ये सुनकर राम बेवजह गुड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो चारों तरफ जंगल में इधर उधर गुड़िया को खोजता है, नदी पर भी जाकर देखता है, लेकिन जब गुड़िया उसे नहीं दिखाई देती तो वो थक हार कर वापस घर आकर निराश होकर सो जाता है। इधर से पिंकी चिड़िया दूसरे जंगल से अपने जंगल में लौट रही थी। इसी वजह से वो रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। उसी घने जंगल में गुड़िया भी अकेले रो रही थी। जैसे ही पिंकी की नजर गुड़िया पर पड़ती है, वो तुरंत समझ जाती है कि ये तो राम की ही बेटी है। वो तुरंत वहां जाकर पूछती है कि अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात हो चुकी है, अगर तुम ऐसे ही अकेले बैठी रही तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अरे आंटी, मैं क्या करूं? मुझे रास्ते का नहीं पता। मैं अकेले यहाँ पर भटक गई हूँ। मेरी मदद करिए, मुझे घर तक पहुँचा दीजिए, प्लीज प्लीज पहुँचा दीजिए प्लीज। ये सुनने के बाद पिंकी गुड़िया को लेकर उसके घर तक पहुंचा देती है। राम को पूरी बात बताती है कि किस तरह से उसकी बेटी घने जंगल में भटक गई थी। जैसे ही गुड़िया घर में कदम रखती है, राम आते ही उससे पूछता है कि अरे तुम क्यों बाहर गई थी? तुम्हारी माँ ने अगर मना किया तब भी तुम जबरदस्ती बाहर गई। भले ही वो तुम्हारी सौतेली माँ है, लेकिन उनका सम्मान तुम्हें उतना ही करना चाहिए जितनी तुम अपनी पहली वाली माँ का करती थी। बेचारी गुड़िया, छोटी सी भोली सी एक छोटी सी बच्ची, वो तो सच बोलने के अलावा कुछ जानती ही नहीं थी। इसी वजह से वो अपनी पापा से बताती है कि मैं तो मम्मी से बार बार कहती रही कि मुझे पानी पीना है, नदी पर लेकर चलो, पानी पीना है माँ, नदी पर प्लीज लेकर चलो, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी नहीं सुनी, जिस वजह से मजबूरी में उसे नदी में जाना पड़ा। ये सुनकर लाडो फिर से बड़ी चालाकी से जवाब देती है, इतना बड़ा झूठ, वो भी इस उम्र में? राम को भी विश्वास हो जाता है कि उसकी इतनी छोटी सी बेटी झूठ बोलना सीख गई है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर अपनी बेटी को एक जोर से झापड़ मार देता है। गुड़िया रोने लगती है और जोर जोर से रोकर वो घर से बाहर निकलकर अपनी माँ को याद करते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी। वो रोते रोते पूरी रात बिता देती है और बस यही कह रही थी, माँ आप मुझे क्यों छोड़कर गई? आपके बिना इस दुनिया में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस दुनिया के लोग बहुत जालिम हैं। और तो और आज मुझे सौतेली माँ के कहने पर मेरे सगे पापा ने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी स्टोरीज आती रहती हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और स्टोरी में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।